दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, अब बिहार में जदयू और राजद के विलय की चर्चा हुई तेज। नीतीश लालू के करीबी प्रेम कुमार मनी बोले, स्वाभाविक यही है कि दोनों आपस में विलय कर जाएं। क्या राजद और जदयू का विलय हो जाएगा? इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारे में खूब शुरू हो चुकी है। राजद और जदयू दोनों में रहकर सक्रिय राजनीति कर चुके पूर्व एमएलसी प्रेम कुमार मनी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जदयू और राजद आपस में विलय कर जाएं। मनी कुमार उन नेताओं में हैं जो नीतीश कुमार के साथ एमएलसी हुए और लालू प्रसाद की पार्टी में रहकर राजद समाचार पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं। अगली खबर, बिहार में 5 दिनों के अंदर तापमान में आएगी गिरावट। पछुआ हवाओं के कारण बढ़ रही है ठंड। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। बिहार में मानसून काफी तेजी से बदल रहा। प्रदेश से मानसून के पूरी तरीके से लौट जाने के बाद राज्य भर में बारिश का सिलसिला थमसा गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा अगले 5 दिनों तक पछुआ हवा का प्रभाव जारी रहने की संभावना बताई गई। पछुआ हवा चलने के कारण से राज्य का मौसम सुस्त हो गया है और हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में नवादा सबसे गर्म स्थान रहा, जबकि और सभी जिले में ठंड धीरे धीरे बढ़ने वाली है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली पर बिजली को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। फेस्टिवल सीजन पर पावर कट नहीं होगा। ऐसे ही अब बिहार में भी सरकार ने अनकट की तैयारी कर ली है। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में फेस्टिवल कंट्रोल रूम बना दिया गया है। पावर कट की एक सूचना पर समस्या को तत्काल दूर करने की तैयारी है। बीएसपीएचसीएल ने दीपावली और छठ पूजा को लेकर पावर की अनकट को लेकर विशेष तैयारी की है। उत्तर प्रदेश में सरकार के फरमान के बाद बिहार सरकार ने भी तैयारियां तेज कर दी है। बिहार में दीपावली से लेकर छठ तक पूरा आयोजन चलता है। ऐसे में रोशनी के इस महापर्व में कोई बाधा नहीं आए, इसे लेकर विशेष इंतजाम किया जा चुका है। अगली खबर, बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद राजनीतिक बयान तेज हो गई है। इसी कड़ी में बिहार के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार रबड़ स्टाम्प मुख्यमंत्री हैं। वो लालू यादव के इशारे पर चल रहे, पूरी जेडीयू पार्टी ही आरजेडी के इशारे पर काम करती है। सम्राट चौधरी ने सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति का 15 दिन पहले ही बाईपास सर्जरी हुआ, वो अध्यक्ष का काम कैसे कर सकता है, जबकि दिसंबर तक चुनाव कराना है। साथ ही ये भी कहा कि अति पिछड़ा आयोग जो बनाया गया उसमें कोई सिटिंग जज होता तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर तो जेडीयू और आरजेडी के नेताओं को अध्यक्ष और सदस्य चुन लिया गया है और इनसे क्या फैसले की उम्मीद की जा सकती है। अगली खबर, बक्सर के चौसा में थर्मल पावर प्रभावित किसानों ने धरने के चौथे दिन बक्सर के सांसद सह केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का पुतला दहन किया। मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाते हुए अश्विनी चौबे को किसान विरोधी बताया। आक्रोशित किसानों का कहना है कि जिन किसानों के वोट से जीत कर ये सांसद और विधायक बनते हैं, उनके लिए इनके पास समय नहीं होता। आज किसानों की भूमि को पुलिस बल पर कंपनी औने पौने दाम में अधिग्रहण करने पर उतारू है। ये लोग किसानों की तरफ खड़ा होने की बजाय कंपनी की तरफ खड़े दिखाई देते हैं। अगली खबर, आने वाले दोनों चुनाव लड़ेगी अखिल भारत हिंदू महासभा। पटना में अखिल भारत हिंदू महासभा बिहार प्रदेश इकाई का गठन किया गया। प्रदेश और जिला स्तर के लगभग 150 कार्यकर्ताओं को भी पार्टी में शामिल किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री यशवंत सिंह ने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की। पार्टी 2024 और 2025 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अगली खबर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार में वकील घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आयोग बनाने के लिए कहा गया, पर उन्होंने 15 रिव्यू पिटीशन दायर कर दी और इसके लिए उन्होंने 35-35 लाख रुपए प्रति सुनवाई लेने वाले वकीलों को दिल्ली से बुलवाया। संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार से पूछा कि जब सरकार को अपनी पिटीशन वापस ही लेनी थी और बहस ही नहीं करनी थी, तो इतनी बड़ी रकम वकीलों को क्यों दी गई। ये भी पूछा कि क्या बिहार के एजी भी रबर स्टैंप सीएम की तरह रबर स्टैंप एजी हो गए हैं, जिनका काम बहस की बजाय दिल्ली से वकीलों को लाना भर रह गया। ये भी कहा कि राज्य की पुलिस का हाल यह है कि एक फ्रॉड अपने आप को चीफ जस्टिस बताते हुए डीजीपी से गलत काम करवा लेता है और उन्हें पता तक नहीं चलता। अगली खबर, बीपीएससी परीक्षाओं में किया गया बड़ा बदलाव। एग्जाम में अब स्टार मार्किंग, गलती की तो कम होंगे अंक। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब अभ्यर्थी तुक्का मारकर सफल नहीं हो पाएंगे। परीक्षा में अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी होने पर ही बेहतर अंक मिलेंगे। अब बीपीएससी की परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होगी। बीपीएससी 68वीं सहित सभी पीटी परीक्षाओं में नियम लागू कर दिया है और इसके तहत अब बीपीएससी की सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में 50 प्रश्न स्टार मार्किंग वाले होंगे। यह प्रश्न अन्य प्रश्नों की अपेक्षा थोड़ा कठिन होंगे। इन प्रश्नों का सही जवाब देने पर अभ्यर्थियों को 2 गुना अंक मिलेगा। गलत जवाब देने वाले अभ्यर्थियों के सही प्रश्नों के जवाब से मिलने वाले अंक भी काट लिए जाएंगे। अगली खबर, डॉक्टरों की निगरानी में लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में ऑपरेशन के लिए जल्द निर्णय ले सकते हैं चिकित्सक। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के ऑपरेशन के बारे में डॉक्टर जल्द निर्णय ले सकते हैं। इस समय उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है। नई दिल्ली से सिंगापुर जाने के 2 दिन बाद कुछ जरूरी जांच की गई, दवाएं दी गई। अब डॉक्टर देख रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य में बड़ा उतार चढ़ाव तो नहीं हो रहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू के पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि अब तक सब कुछ सामान्य है। पहले की तुलना में वो स्वयं भी अच्छा महसूस कर रहे।
अगली खबर बिहार सरकार की ओर से सौर क्रांति सोलर सिंचाई योजना के जरिए किसानों की आय का बड़ा हिस्सा बच सकता है। इस योजना का परिचालन नवीन ऊर्जा विभाग के जरिए किया जा रहा। सूबे के किसानों को नए तरीके अपनाकर ऊर्जा और संसाधन बचत के लिए सरकार प्रेरित कर रही है। इस योजना के जरिए किसानों को खेतों में सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन के लिए कुल लागत मूल्य के 75% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के जरिए किसानों की आय में बढ़ाने और हरित और नवीन ऊर्जा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। अगली खबर चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा दावा किया है और ये कहा कि नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में हैं, वह कभी भी भाजपा के साथ जा सकते हैं। अभी दरवाजे बंद नहीं किए हैं। इससे पहले भाजपा के साथ गठबंधन खत्म करने के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि वह अब भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे। जनसुराज पद यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण के भेड़िहरवा पंचायत में कहा कि सीएम भले इन दिनों आरजेडी के साथ हैं, लेकिन वह कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं और वह लगातार बीजेपी के संपर्क में बने हैं। अगली खबर बिहार में बनी नई गठबंधन की सरकार में कृषि मंत्री बने सुधाकर सिंह अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में। अभी तक यही माना जा रहा है कि कृषि मंत्री पद से सुधाकर सिंह के इस्तीफे के पीछे की वजह उनका तल्ख बयान और सरकार में रहकर सरकार का विरोध करना है। हकीकत यह है कि पूर्व कृषि मंत्री कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए पत्र लिखा था, जिसे मौजूदा सरकार ने ठुकरा दी थी। दरअसल दोपहर कैमूर के किसान संगठनों ने रामगढ़ विधानसभा के युवाओं और बाजार में सरकार के गलत नीतियों का विरोध किया और कहा कि पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह कृषि में सुधार लाना चाह रहे थे, किसानों की आमदनी और उपज दोनों के बारे में फिक्र कर रहे थे, लेकिन पिछले 10-15 सालों में कृषि विभाग में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराने के सवाल पर सरकार ने उनका इस्तीफा ले लिया। अगली खबर मुंगेर में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मुंगेर शहर के 2 क्षेत्र गुलजार पोखर और 2 नंबर गुमटी को हॉटस्पॉट बनाया है। यहाँ पर अब तक डेंगू के सर्वाधिक मरीज पाए गए, जिसमें गुलजार पोखर में 26 और 2 नंबर गुमटी में 12 डेंगू पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इधर मुंगेर में बढ़ रहे डेंगू के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से केंद्रीय टीम के द्वारा दोनों हॉटस्पॉट जोन का जायजा लिया गया और इन दोनों क्षेत्रों के अतिरिक्त शहर के अन्य क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे डेंगू मामले के कारणों का पता लगाया जाएगा। अगली खबर बिहार में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूल लाने के लिए होगा सर्वेक्षण। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने पढ़ाई से दूर हुए बच्चों की पहचान कर उन्हें फिर से स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए सर्वेक्षण कराने की योजना बनाई है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान स्कूल से बाहर रहने वाले या बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ चुके 6 से 18 साल के बच्चों की खोज की जाएगी। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग का यह अभियान नवंबर के पहले ही सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। अगली खबर बिहार के पूर्णिया में खुलेगा प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट और गोबर गैस प्लांट। आपको बता दें कि तकनीकी विशेषज्ञों ने कहा है कि बिहार के पूर्णिया जिले में प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट के साथ गोबर गैस का प्लांट भी खोलने की तैयारी हो चुकी है। बरमक्खी के अंचलाधिकारी अर्जुन विश्वास ने बताया कि राधानगर वार्ड नंबर 14 में प्लास्टिक कचरा प्रोसेसिंग यूनिट और गोबर गैस प्लांट खोलने की मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण कर जायजा लिया और कहा कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट और गोबर गैस के प्रोसेसिंग प्लांट बनने से आम लोगों को रोशनी के साथ खाना बनाने के लिए गैस की जरूरतें पूरी होगी और इसके टेंडर की प्रक्रिया 2023 के मार्च तक पूरी होगी। अगली खबर मोदी ला रहे 10 लाख नौकरियां। प्रधानमंत्री मोदी अगले 1.5 साल में यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इस मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव की लॉन्चिंग वो दीपावली से पहले धनतेरस के दिन यानी 22 अक्टूबर से करेंगे। इस दिन 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। पीएम इस दौरान इन युवाओं से वर्चुअली बातचीत भी करेंगे। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल जून में 38 मंत्रालयों विभागों में मैन पावर की समीक्षा की थी, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी सरकार अगले 1.5 साल में यानी 2023 दिसंबर तक 10 लाख नौकरियां मुहैया करवाएगी। ये सभी भर्तियां यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड एवं अन्य केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। पीएम के इस मेगा जॉब कैंपेन के तहत रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीमा शुल्क और बैंकिंग, सशस्त्र बल कर्मी, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सहित 38 विभागों में देश भर से चुने गए युवाओं को नौकरी दी जाएगी।